हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे यानी कि नीतू सेन्स के जो न्यू एडिशन की वोकैब्स के बुक्स है इसी से हम लोग पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे जैसा कि इसमें दिया गया है, यानी कि रूट वर्ड्स को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम ऑलरेडी एक वीडियो यानी कि अपलोड कर चुके हैं रूट वर्ड्स के लिए, जिसमें यानी कि लॉजी शब्द से जितने भी वर्ड्स बन रहे हैं उनको हम लोग रिवीजन किए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे यानी ग्राफी शब्द से, यानी कि जो रूट वर्ड्स दिया गया है, यानी कि हम वर्ड्स के लास्ट में ग्राफी शब्द जितने भी वर्ड्स में आएगा उन सभी वर्ड्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है ग्राफी। तो सबसे पहले इसका अर्थ देखेंगे। तो ग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा लेखन या चित्रण करना या लिखना। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो एक नंबर इसमें दिया गया है वर्ड्स ऑटोबायोग्राफी। तो इसमें ऑटोबायोग्राफी का अर्थ हो जाएगा आत्मकथा, यानी कि बायोग्राफी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में लिखा गया हो, अपने बारे में लिखा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी, यानी कि सेल्फ रिटन, यानी कि अपने बारे में लिखी हुई कहानी। अगला है बिब्लियोग्राफी। तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का अर्थ हो जाएगा संदर्भ ग्रंथ, यानी कि संदर्भ ग्रंथ। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा ए लिस्ट ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स दैट राइटर यूजेज व्हेन ही राइट्स अ पार्टिकुलर बुक और आर्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल बुक्स और आर्टिकल के लिए कोई चीज़ लिखा गया हो खास चीज़ों के लिए, इसी को हम लोग बोलेंगे यानी कि बिब्लियोग्राफी। अगला दिया गया है बायोजियोग्राफी। तो यानी कि बायोजियोग्राफी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जीव विज्ञान की वह शाखा जो पौधों और जानवरों के भौगोलिक वितरण से संबंधित हो, यानी कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें पौधों और जानवरों से संबंधित यानी कि जिसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया हो, उसका अध्ययन किया गया हो। अगला दिया गया है बायोग्राफी। तो यहाँ पे बायोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा यानी कि जीवनी। तो यहाँ पे देखेंगे एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन्स लाइफ, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में लिखा हो, यानी कि अपने जीवनी के बारे में उसमें अध्ययन किया गया हो, इसी को हम लोग बोलेंगे बायोग्राफी, यानी कि सेल्फ रिटेन। अगला दिया गया है कैकोग्राफी। तो यहाँ पे कैकोग्राफी का अर्थ हो जाएगा हैंड राइटिंग और स्पेलिंग, यानी कि खराब लिखावट और अशुद्ध वर्तनी हो, जिसका अर्थ हो जाएगा कैकोग्राफी, जिसमें खराब लिखावट हो और अशुद्ध हो, इसी को हम लोग बोलेंगे कैकोग्राफी। अगला दिया गया है कैलीग्राफी। तो यहाँ पे कैलीग्राफी या चिरोग्राफी, तो इसका अर्थ हो जाएगा ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि काफ़ी सुलेख तरीके से और काफ़ी हस्तलिखी विद्या के तरीके से और सुंदर लिखावट हो, इसी को हम बोलेंगे कैलीग्राफी। अगला दिया गया है कार्टोग्राफी। तो यहाँ पे कार्टोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, यानी कि नक्शा विषी, यानी कि मानचित्र का अध्ययन करना, यानी कि स्टडी ऑफ मैप्स। अगला दिया गया है कोरियोग्राफी। तो यहाँ पे कोरियोग्राफी शब्द का अर्थ होगा नृत्य कला, यानी कि आर्ट ऑफ मेकिंग डांसेस। अगला है कोरियोग्राफी। तो यहाँ पे कोरियोग्राफी का अर्थ हो जाएगा विशेष क्षेत्रों का व्यवस्थित, यानी कि वितरण और मानचित्रण करना। तो इसका मीनिंग्स होगा द सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन एंड मैपिंग और पार्टिकुलर रीजन। अगला है क्रोमैटोग्राफी। तो यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी शब्द का अर्थ होगा मिश्रण को उसके घटकों में अलग करने की तकनीक, यानी कि ए टेक्निक फॉर द सेपरेशन फॉर अ मिक्सचर इनटू द कंपोनेंट्स, यानी कि दो कंपोनेंट्स को उसमें अलग करने की जो तकनीक होती है, यानी कि टेक्निक होती है, इसको हम बोलेंगे यानी कि क्रोमैटोग्राफी। अगला है सिनेमैटोग्राफी। तो यहाँ पे सिनेमैटोग्राफी का अर्थ हो जाएगा छायांकन या चलचित्र बनाने की कला हो, यानी कि आर्ट ऑफ मोशन पिक्चर्स, यानी कि जिसमें पिक्चर से संबंधित, पिक्चर को मोशन किया जाता हो, उससे संबंधित कला की जाती हो, आर्ट की जाती हो, उसका बोला जाएगा यानी कि सिनेमैटोग्राफी। अगला है कॉस्मोग्राफी। तो यहाँ पे कॉस्मोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा ब्रह्मांड व विश्व का, यानी कि चित्रित करना, यानी कि अध्ययन करना। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ द जनरल फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द अर्थ, यानी कि जिसमें ब्रह्मांड और पूरे विश्व का सचित्र अध्ययन करना, विवरण करना, उसको बोलेंगे कॉस्मोग्राफी। अगला है क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी या स्टेनोग्राफी, इन दोनों का अर्थ हो जाएगा कूट लेखन, यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग हिडन मैसेज, यानी कि जिसे छुपी हुई मैसेज दे, यानी कि लिखने की कला के तरीके से इसको बोला जाएगा कूट लेखन, यानी कि क्रिप्टोग्राफी या
गैनोग्राफी। अगला है डेमोग्राफी। तो यहाँ पे डेमोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा जनसंख्यांकी, यानी कि स्टैटिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी कि मानव के जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी बोला जाएगा। अगला है इपिग्राफी। तो इपिग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा पूरा लेख, यानी कि द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट दिया गया है इथनोग्राफी। तो यहाँ पे इथनोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा स्टडी ऑफ डिफरेंट रेसेस और देयर कल्चर, यानी कि विभिन्न जातियों और उनकी संस्कृति का अध्ययन करना, यानी कि विभिन्न प्रकार की जाति और संस्कृति का अध्ययन करना, इसको बोला जाएगा इंटोग्राफी। यानी कि जितने भी वर्ड्स इसमें आएंगे सभी के अंत में यानी कि लास्ट में ग्राफी शब्द यूज होगा। अगला दिया गया हेगियोग्राफी। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा हेगियोग्राफी का संतों के जीवन का लेखन करना, यानी कि द राइटिंग ऑफ द लाइव्स इन सेंस और बायोग्राफी दैट ट्रीट्स इट्स सब्जेक्ट विथ अनड्यू रेवरेंस, यानी कि संत के जो ग्राफी होता है, यानी संत के बारे में जीवनी लिखना, उसके लाइफ के बारे में बताना, इसी को बोला जाएगा वन वर्ड में, यानी कि हेगियोग्राफी। अगला दिया गया है हेड्रोग्राफी। केवल हम फास्ट ट्रैक रिवीजन करेंगे ताकि सभी यानी कि इसमें जितना भी वर्ड्स दिया गया है सभी कवर हो जाए और आप लोगों को अच्छा से अच्छा रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे हाइड्रोग्राफी दिया गया है जिसका अर्थ हो जाएगा विज्ञान की वह शाखा जो महासागरों व समुद्रों और झीलों और नदियों की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन किया गया हो। जैसा कि इसका मीनिंग्स हो जाएगा द ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी डील्थ विथ फिजिकल फीचर्स और ओशियंस सीज और लेक्स एंड रिवर्स, यानी कि सभी समुद्र और झील और नदियों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है यानी कि उसके जल के बारे में, इसी को बोला जाएगा हाइड्रोग्राफी। अगला है आइकनोग्राफी। तो यहाँ पे आइकनोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा प्रतिमा विज्ञान या विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छवियों का प्रतीकों का यानी कि उपयोग करना। तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा द यूज ऑफ इमेजेज एंड सिम्बॉलिक टू रिप्रेजेंट आइडियाज। अगला यहाँ दिया गया है लेक्सिकोग्राफी। तो यहाँ पे लेक्सिकोग्राफी का अर्थ हो जाएगा कोशिका विज्ञान यानी कि कोशी विज्ञान, कोश विज्ञान या शब्द कोश का निर्माण करना, यानी कि द मेकिंग ऑफ द डिक्शनरी, यानी कि शब्दों को जोड़कर बहुत सारे वर्ड्स को जोड़कर एक पैक बनाना यानी कि एक कंपाइल करना एक पुस्तक में, जिसे हम बोलेंगे लेक्सिकोग्राफी यानी कि डिक्शनरी। अगला है ऑर्थोग्राफी। तो यहाँ पे ऑर्थोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा यानी कि सही बर्तनी यानी करेक्ट स्पेलिंग। अगला है पेलियोग्राफी। तो यहाँ पे पेलियोग्राफी शब्द का अर्थ होगा प्राचीन शिलाओं का शिलालेखों का अध्ययन करना, यानी कि द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग सिस्टम्स एंड द डेसिफेरिंग एंड डेटिंग ऑफ हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, यानी कि जो प्राचीन शिलालेखा का अध्ययन जो होता है यानी कि प्राचीन पत्थरों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उस पर स्टडी की जाती है, उसको बोलेंगे पेलियोग्राफी। अगला है फिजियोग्राफी। तो यहाँ पे फिजियोग्राफी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राकृतिक भूगोल, यानी कि द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी कि जहाँ पे पृथ्वी के सतह से संबंधित यानी कि भौतिक अध्ययन जो की जाती है इसको बोलेंगे फिजियोग्राफी। अगला है सिस्मोग्राफी। तो यहाँ पे सिस्मोग्राफी शब्द का अर्थ होगा भूकंप का अध्ययन करना, यानी कि भूकंपों का वैज्ञानिक माप। तो इसका मीनिंग्स होगा द साइंटिफिक मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग और अर्थक्वेक्स। अगला है सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी का अर्थ हो जाएगा आंतरिक अंगों को देखने के लिए चिकित्सा निदान, यानी कि द मेडिकल डायग्नोस्टिक इमेजिंग द टेक्निक एंड यूज द इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो बॉडी के इंटरनल पार्ट्स होते हैं उसको देखने के लिए जो एक सिस्टमेटिक ढंग से तरीके जो बनाई जाती है मेडिकल डायग्नोमेटिक जो होती है इसको हम बोलेंगे सोनोग्राफी। इससे संबंधित जो अध्ययन होता है इसको बोलेंगे सोनोग्राफी। अगला यहाँ दिया गया है टोपोग्राफी। तो यहाँ पे टोपोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा स्थलाकृति, यानी कि द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया और लैंड स्पेशली द पोजीशंस ऑफ इट्स रिवर्स और माउंटेन्स etc। तो यहाँ पे स्थल से संबंधित जितने भी अध्ययन होता है इसको हम बोलेंगे टोपोग्राफी। अगला है पाइरोग्राफी। तो यहाँ पे पाइरोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा अग्नि के लिए लकड़ी व चमड़े पर कारीगरी करने की कला, यानी कि द आर्ट ऑफ डेकोरेटिंग वुड
और लेदर बाय द बर्निंग ए डिजाइन ऑन द सरफेस विथ अ हेटेड मेटल्स, यानी कि जो अग्नि के लकड़ी व चमड़े पर जो कारीगरी की जाती है, यानी कि लकड़ियों पर और चमड़ों पर और फायर पे तो जो कला दिखाई जाती है इसको बोला जाएगा पायरोग्राफी। अगला है ओरोग्राफी। तो यहाँ पे ओरोग्राफी शब्द का अर्थ हो जाएगा पर्वत विज्ञान, यानी कि द ब्रांच डीलिंग विथ द फॉर्मेशन एंड फीचर्स और माउंटेन्स, यानी कि पर्वत से संबंधित अध्ययन करना, स्टडी करना, इसको बोलेंगे ओरोग्राफी। अगला है पिक्टोग्राफी। तो यहाँ पे पिक्टोग्राफी का अर्थ हो जाएगा चित्र संकेत की कला, यानी कि एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन बाय द मीन्स ऑफ पिक्चर्स एंड ड्राइंग, यानी पिक्चर और ड्राइंग के तरीके से आर्टिस्ट करना, उसमें कला करना, इसको बोला जाएगा पिक्टोग्राफी। अब यहाँ देखेंगे तो जितने भी यहाँ पे वर्ड्स बनेंगे फिलिया, यानी कि इसमें रूट वर्ड्स दिया गया है, रूट वर्ड्स को पढ़ेंगे। फिलिया से शब्द जितने भी बनेंगे वर्ड्स के अंत में जो आएगा इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा यानी कि प्रति आकर्षण होना। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला नंबर दिया गया है एब्लूटोफिलिया। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एब्लूटोफोबिया का, फिलिया का यानी कि धोने या नहाने का शौक़ होना, यानी कि लव फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग। अगला दिया गया है एकोस्टियोफिलिया। एकोस्टिकोफिलिया तो इसका अर्थ हो जाएगा एकोस्टोफिलिया का शोर से प्यार होना, यानी कि लव फॉर नॉइज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे शोरगुल से या कोलाहलपूर्ण से, हल्ला गुल्ला से काफ़ी यानी कि प्रेम हो, उसके बोलेंगे एकोस्टिकोफिलिया। अगला दिया गया है एक्रोफिलिया। तो यहाँ पे एक्रोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा ऊंचे स्थानों से यानी कि प्रेम होना। तो लव फॉर हाइट और हाई प्लेसेस, यानी काफ़ी ऊंचाई के स्थान से उसे प्रेम होना, यानी कि उसके प्रति लगाव होना। अगला है एगोराफिलिया। तो एगोराफिलिया का अर्थ हो जाएगा खुले या सार्वजनिक स्थानों से प्यार होना, यानी कि लव फॉर ओपन एंड पब्लिक प्लेसेस। ऐसा व्यक्ति जिसे पब्लिक प्लेसेस काफ़ी पसंद हो, ओपन जगह पसंद हो, उसके बोलेंगे एगोराफिलिया। अगला है एक्नोमोफिलिया। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक्मोफिलिया का धारदार चीज़ों से यानी कि स्नेह होना। तो लव फॉर शार्प और पॉइंटेड द ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है एल्यूरोफिलिया। तो यहाँ पे एल्यूरोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा बिल्लियों से प्यार होना, यानी कि लव फॉर कैट्स, यानी कि बिल्ली से प्यार होना। अगला है एल्गोफिलिया। तो एल्गोफिलिया का अर्थ हो जाएगा दर्द से स्नेह होना, यानी कि दर्द से प्यार होना। तो वन हु लव्स पेन एंड मैसोकिस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे पेन से यानी काफ़ी स्नेह हो, उसके प्रति लगाव हो, दर्द से स्नेह हो, इसके हम बोलेंगे यानी कि एल्गोफिलिया। अगला है अल्टोफिलिया। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अल्टोफिलिया का ऊंचे स्थानों से प्यार होना, यानी कि लव फॉर हाइट और हाई प्लेसेस। और एक्रोफिलिया यानी कि जिसे काफ़ी ऊंचाई के प्रति लगाव हो, उसको बोला जाएगा अल्टोफिलिया। अगला है एमैक्जोफिलिया। तो यहाँ पे एमैक्जोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा कार की सवारी करने से स्नेह होना, यानी कि उसके प्रति लगाव होना। तो लव फॉर राइडिंग इन अ कार और वैगन। अगला है एम्बुलोफिलिया। एम्बुलोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा टहलने से प्यार होना, यानी कि लव फॉर वॉकिंग, यानी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी टहलने के प्रति यानी कि अच्छा हो, टहलने के प्रति लगाव हो, उसको बोला जाएगा एम्बुलोफिलिया। अगला है एंड्रोफिलिया। तो यहाँ पे एंड्रोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स पुरुषों से लगाव होना, यानी कि लव फॉर मैन, यानी कि मानव से काफ़ी लगाव होना, उससे प्रेम होना। अगला है एंग्लोफिलिया। तो एंग्लोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स अंग्रेजी वस्तुओं से प्यार होना, यानी कि जो ब्रिटेन की वस्तु हो, अंग्रेजी वस्तु हो, उसके प्रति काफ़ी लगाव होना, तो इसको बोलेंगे लव फॉर इंग्लिश थिंग्स। अगला है एंथोफिलिया। तो फ्रेंड्स इसका अर्थ हो जाएगा एंथोफिलिया का फूलों के प्रति प्रेम होना, यानी कि लव फॉर फ्लावर्स। अगला है फ्रेंड्स एंथ्रोपोफिलिया। तो यहाँ पे एंथ्रोपोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लोगों या समाज से प्यार होना, यानी कि लव फॉर पीपुल और सोसाइटी। अगला यहाँ पे दिया गया है एरेक्नोफिलिया। तो यहाँ पे एरेक्नोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा मकड़ियों से प्यार होना, यानी कि लव फॉर स्पाइडर्स या एरेक्नोफिलिया। अगला है एस्ट्रोफिलिया। तो यहाँ पे एस्ट्रोफिलिया का अर्थ हो जाएगा सितारों या आकाशीय अंतरिक्ष से यानी कि प्यार होना। तो लव फॉर स्टार्स और सेलेस्टियल स्पेस, यानी कि स्टार्स के यानी तारों के समूह से काफ़ी लगाव होना, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोफिलिया। अगला है ऑडियोफिलिया।
तो यहाँ पे ऑडियोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर लाउड साउंड, यानी कि तेज ध्वनि के प्रति प्यार होना, यानी कि उसके प्रति लगाव होना। अगला है एरोफिलिया, तो यहाँ पे एरोफिलिया का अर्थ हो जाएगा सोने से प्यार होना, यानी कि लव फॉर गोल्ड। तो यहाँ पे सोने जो दिया गया है, जो मेटल के बारे में इसमें बात की गई है, यानी कि गोल्ड के प्रति काफ़ी लगाव होना। अगला है ऑटोफिलिया। ऑटोफिलिया फिलिया का अर्थ हो जाएगा यानी कि लव फॉर सोलिट्यूड, यानी कि बीइंग अलोन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अकेलापन रहने के प्रति काफ़ी यानी कि अच्छा लगता हो, तो उसे हम में बोलेंगे यानी अकेलेपन से काफ़ी प्यार होना, यानी कि ऑटोफिलिया। अगला है बैक्टीरियोफिलिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा बैक्टीरियोफिलिया का बैक्टीरिया के प्रति काफ़ी लगाव होना, यानी कि लव फॉर बैक्टीरिया। अगला है बेलेनोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा नुकीली वस्तुओं के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर शार्प्स या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। और एक्नोफिलिया। अगला दिया गया है बिब्लियोफिलिया, तो यहाँ पे बिब्लियोफिलिया का अर्थ हो जाएगा किताबों के प्रति काफ़ी लगाव होना, स्नेह होना, यानी कि किताबी कीड़ा होना, तो इसको हम बोलेंगे लव फॉर बुक्स। अगला है बायोफिलिया, तो यहाँ पे बायोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति से प्यार होना। अगला है बोटनोफिलिया, तो बोटनोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर प्लांट्स, यानी कि पौधों से संबंधित अध्ययन करना, यानी कि पौधों के प्रति लगाव होना। अगला है कैकोफिलिया, तो यहाँ पे कैकोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स कुरूपता के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर अगलीनेस। अगला है फ्रेंड्स कार्नोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स कार्नोफिलिया का लव फॉर मीट, यानी कि मांस से प्यार होना, यानी कि मांस के प्रति लगाव होना। अगला है मांस, यहाँ पे दिया गया मांस दिखा हुआ है। अगला है कैनोफिलिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा कैनोफिलिया का खाली जगह के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर एम्प्टी स्पेस, यानी खाली जगहों के प्रति काफ़ी लगाव होना। अगला है चीरोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा चीरोफिलिया का हाथों से प्यार होना, यानी कि लव फॉर हैंड्स। अगला है क्रोमैटोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि रंगों के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर कलर्स। अगला है क्रोनोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा क्रोनोफिलिया का लव फॉर टाइम, यानी कि टाइम के प्रति लगाव होना, यानी कि उससे प्रेम होना। अगला है साइनोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा साइनोफिलिया का कुत्तों के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर डॉग्स। अगला दिया गया है डेमोफिलिया, तो यहाँ पे डेमोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर पीपुल्स, यानी कि लोगों के प्रति लगाव होना। अगला है डेंड्रोफिलिया, तो डेंड्रोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा लव फॉर ट्रीज, यानी कि पेड़ों से प्रति लगाव होना, यानी कि उसके प्रति स्नेह होना। अगला है डिस्पोफिलिया, तो यहाँ पे डिस्पोफिलिया का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स शराब पीने के प्रति लगाव होना, यानी कि उससे प्यार होना, लव फॉर ड्रिंकिंग। अगला है इटमोफिलिया, तो यहाँ पे इटमोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा लव फॉर इंसेक्ट्स, यानी कि कीड़ों के प्रति प्रेम होना। अगला है स्टेमोफिलिया, इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर नॉलेज, यानी कि नॉलेज के प्रति लव होना। अगला है इर्गोफिलिया, तो यहाँ पे इर्गोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर वर्क, यानी कि काम के प्रति लगाव होना। नेक्स्ट है जेमोफिलिया, तो यहाँ पे जेमोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा शादी के प्रति लगाव होना, यानी कि उससे प्रेम होना, तो लव फॉर मैरिज। अगला है जेरेंटोफिलिया, तो यहाँ पे जेरेंटोफिलिया का अर्थ होगा बूढ़े व्यक्ति के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर ओल्ड पीपुल। नेक्स्ट जीनोसिफिलिया, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा ज्ञान के प्रति प्यार होना, यानी कि लव फॉर नॉलेज। अगला है जेनीफिलिया, तो यहाँ पे जीनीफिलिया का अर्थ होगा लव फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं के प्रति प्यार होना। अगला है हैगियोफिलिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा हैगियोफिलिया का लव फॉर सेंट्स एंड होली थिंग्स, यानी कि संत और पवित्र चीज़ों के प्रति लगाव होना। अगला यहाँ दिया गया है हेमेटोफिलिया, तो हेमेटोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर ब्लड, यानी कि खून के प्रति लगाव होना, खून से प्यार होना। अगला है हिप्पोफिलिया, तो हिप्पोफिलिया का अर्थ हो जाएगा घोड़ों के प्रति लगाव होना, यानी कि लवर फॉर हॉर्सेस। अगला है होमोफिलिया, तो यहाँ पे होमोफिलिया का अर्थ होगा समलैंगिकता होना, यानी कि प्रेफरेंस फॉर द कंपनी ऑफ द सेम सेक्स एंड होमोसेक्सुअलिटी, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि समलैंगिकता होना। अगला है इक्थियोफिलिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा मछली से प्यार होना, यानी कि मछली के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर फिश। अगला है
क्लेप्टोफिबिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्लेप्टोफिलिया का चोरी के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर स्टीलिंग। नेक्स्ट लोगोफिलिया, तो लोगोफिलिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा शब्दों से प्रति लगाव होना, यानी कि लवर फॉर वर्ड्स, यानी कि शब्दों के प्रति प्रेम होना। नेक्स्ट मेलानोफिलिया, यानी कि मेलानोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर ब्लैक, यानी कि काले रंग के प्रति प्रेम होना, यानी कि उससे मोहब्बत होना। इसको हम बोलेंगे काले रंग के प्रति लगाव होना, यानी कि मेलानोफिलिया। अगला दिया गया है फ्रेंड्स मेट्रोफिलिया, तो यहाँ पे मेट्रोफिलिया शब्द का अर्थ हो जाएगा कविता के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर पोएट्री, यानी कि पोएट्री के प्रति प्रेम होना। अगला है मोनोफिलिया, तो यहाँ पे मोनोफिलिया का अर्थ हो जाएगा एकांत से प्यार होना, यानी कि लव फॉर सोलिट्यूड और बीइंग एलोन, यानी कि अकेले रहने के प्रति उजागर होना। अगला है नेक्रोफिलिया, तो नेक्रोफिलिया का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निर्जीव वस्तुओं के प्रति प्रेम होना, यानी कि लव फॉर डेथ और डेड थिंग, यानी कि डेड वस्तुओं के प्रति लगाव होना। अगला है नियोफिलिया, तो नियोफिलिया का अर्थ हो जाएगा कुछ भी नया करने के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर एनीथिंग न्यू। अगला है निसिटोफिलिया, यानी कि निसिटोफिलिया का अर्थ हो जाएगा अंधेरे से प्यार होना, यानी कि लव फॉर नाइट और डार्कनेस, यानी कि अंधेरे के प्रति लगाव होना। अगला है ओफिडोफिलिया, तो ओफिडोफिलिया का अर्थ हो जाएगा लव फॉर सेक, यानी कि स्नेक्स, यानी कि सांपों के प्रति प्रेम होना, यानी कि सांपों के प्रति लगाव होना। अगला है ऑप्थेल्मोफिलिया, तो यहाँ पे ऑप्थेल्मोफिलिया का अर्थ हो जाएगा घूरने और देखने के प्रति प्यार होना, यानी कि लव फॉर बीइंग और स्टेयर्ड एंड लुकिंग एट। अगला है ऑर्निथोफिलिया, तो ऑर्निथोफिलिया का अर्थ हो जाएगा पक्षियों के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर बर्ड्स। अगला है पैथोफिलिया, तो यहाँ पे पैथोफिलिया का अर्थ हो जाएगा बीमारी के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर डिजीज। अगला है पेडोफिलिया, तो यहाँ पे पेडोफिलिया का अर्थ हो जाएगा बच्चों के प्रति यौन आकर्षण होना, यानी कि सेक्सुअल अट्रैक्शन और टुवर्ड्स टू चिल्ड्रेन। अगला है फैगोफिलिया, तो यहाँ पे फैगोफिलिया का अर्थ होगा खाने के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर ईटिंग और बीइंग ईटेन। अगला है फोटोफिलिया, तो फोटोफिलिया का अर्थ हो जाएगा रोशनी के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर लाइट। अगला है प्लूटोफिलिया, तो इसका अर्थ हो जाएगा प्लूटोफिलिया का धन के प्रति लगाव होना, यानी कि लव फॉर मनी, यानी कि मनी के प्रति प्रेम होना। अगला है पायरोफिलिया, पायरोफिलिया का अर्थ हो जाएगा आग के प्रति प्रेम होना, यानी कि लव फॉर फायर। अगला है रेट्रोफिलिया, तो यहाँ पे रेट्रोफिलिया का अर्थ हो जाएगा कलाकृति और सौंदर्य के साथ प्यार होना, यानी कि लव फॉर आर्टिफैक्ट्स एंड एस्थेटिक्स फ्रॉम द पास्ट। अगला है स्टिग्मैटोफिलिया, यानी कि स्टिग्मैटोफिलिया का अर्थ हो जाएगा टैटू व कान इत्यादि में छेद कराने का शौक होना, यानी कि ऑब्सेशन फॉर टैटूज एंड पायरचिंग। अगला है टेक्नोफिलिया, तो यहाँ पे टेक्नोफिलिया का अर्थ हो जाएगा व्यक्ति जो प्रौद्योगिकी का शौकीन हो, यानी कि पर्सन हु इज़ फाउंड इन टेक्नोलॉजी, यानी कि जिसके पास टेक्नोलॉजी करने की आदत हो, यानी कि उसके प्रति लगाव हो, उसे हम बोलेंगे टेक्नोफिलिया। अगला है थियोफिलिया, यानी कि भगवान के प्रति प्रेम होना, यानी कि लगाव होना, लव फॉर गॉड। अगला है थर्मोफिलिया, थर्मोफिलिया का अर्थ हो जाएगा गर्मी के प्रति प्रेम होना, यानी कि लव फॉर हीट। अगला यहाँ पे दिया गया है जूफिलिया, तो यहाँ पे जूफिलिया का अर्थ हो जाएगा यानी कि जानवरों के प्रति प्रेम होना, यानी कि लव फॉर एनिमल्स। अगला है हेलियोफिलियर्स, यानी कि हेलियोफिलियर्स का अर्थ हो जाएगा सूर्याभिमुख होना, यानी कि अट्रैक्ट बाई एडेप्टेड और सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के प्रति यानी कि उन्मुख होना, इसको हम बोलेंगे हेलियोफिलियर्स। अगला है होमोफाइल, तो होमोफाइल का अर्थ हो जाएगा समलैंगिक होना, यानी कि समवन हु इज सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू पर्सन और द सेम सेक्स, इसको हम बोलेंगे होमोफाइल, यानी कि समलैंगिक होना। अगला है सीनोफाइल, तो सीनोफाइल का अर्थ हो जाएगा चीन या चीनी वस्तुओं से प्रति लगाव होना, यानी कि चाइनीज वस्तुओं के प्रति प्रेम होना, यानी कि उसके प्रति लगाव होना। ए पर्सन हु एडमायर्स और हैज़ ए स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर चाइना द चाइनीज और देयर कल्चर, यानी कि चाइनीज कल्चर और चाइनीज वस्तुओं के प्रति लगाव होना, इसको बोला जाएगा सीनोफाइल। तो यहाँ पे हम रूट वर्ड्स को रिवीजन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो को हम करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल हो और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।